हेलो एवरीवन, दिस इज एडवोकेट नवमिता सेनगुप्ता। वेलकम बैक टू योर चैनल। आजकल फॉल्स एफआईआर बहुत ही बढ़ते जा रहे हैं। इसका एक ही कारण है, आपको हैरेस करना, आपका पैसा बर्बाद करना और आपको इतना टेंशन में लाना तो आप सोच में पड़ जाए आपको नेक्स्ट स्टेप्स क्या लेना है। पहले बात तो है, आपको बेल लेना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आपके पास पुलिस के पास से कंप्लायंस के लिए समन आएगा, नहीं तो इन्फॉर्मेशन आएगा, फर्स्ट चीज़ तो आपको बेल लेना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको 3 चीज़ फॉलो करना पड़ेगा जो मैं मेरा क्लाइंट को एडवाइस करती हूँ। पहला, आपको एफआईआर हटाना पड़ेगा। दूसरा, जो आदमी आपके अगेंस्ट में एफआईआर किया है उनको पनिश करना। एंड तीसरा, इन्वेस्टिगेशन जो गलत हुआ है आपके अगेंस्ट में, पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है वो गलत रिपोर्ट दिया है और एफआईआर हुआ है, उसके अगेंस्ट में आपको केस फाइल करना, और नहीं तो कुछ हायर अथॉरिटी में इसको लेके आपको कंप्लेन लॉन्च करना। सबसे पहले एफआईआर को हटाने के लिए आप कैसे करेंगे, जैसे कि इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स है। आप हाई कोर्ट में क्वॉशिंग के लिए जा सकते हो अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी। अगर वो ऑफेंस ही नहीं है, अगर इंसिडेंट कभी हुआ ही नहीं है और अगर जो एलिगेशन लगाया है वो फॉल्स है। लेकिन मर्डर, रेप, ड्रग्स ऐसे केसेस के लिए जो मैनकाइंड और सोसाइटी के लिए बहुत हार्मफुल होता है, आपको थ्रू ट्रायल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे केसेस बहुत हार्मफुल होता है और क्वॉशिंग से नहीं होता है। ये डिपेंड करता है केस टू केस। कहने के लिए क्वॉशिंग आप चार्जशीट फाइल करने के पहले या बाद या ड्यूरिंग ट्रायल फाइल कर सकते हो, पर अगर पहले ही आप क्वॉशिंग फाइल कर दोगे बिफोर फाइलिंग द चार्जशीट, क्वॉशिंग कैंसिल हो सकता है। मैक्सिमम चांसेस होता है क्वॉशिंग रिजेक्ट होने का। अगर क्वॉशिंग में नहीं हो रहा है तो सेकेंड ऑप्शन, आप डिस्चार्ज फॉर्मेलिटी, दैट इज सेक्शन 227 ऑफ सीआरपीसी में एविडेंस फाइल कर सकते हो। अगर आपका एविडेंस ठीक रहेगा, फॉल्स एलिगेशन प्रूव हो जाएगा, तो आप केस को डिस्चार्ज कर सकते हो। और थर्ड ऑप्शन है, अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी 232, आप एक्विटल के लिए प्रेयर कर सकते हो मैजिस्ट्रेट के पास, और अगर एविडेंस प्रूव हो जाएगा कि वो सभी फॉल्स था और आपके अगेंस्ट में था, तो आपको एक्विटल मिल जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन होता है, आप आर्टिकल 226 में मैंडेमस रिट पिटीशन फाइल कीजिए, जहाँ पे मैजिस्ट्रेट अथॉरिटी देता है ऑफिसर को ठीक तरह से जांच करने के लिए। अगर वो जांच ठीक तरह से नहीं कर रहा है तो, पर ये केस टू केस वैरी करता है, इट डिपेंड्स ऑन द केस। और जो नेक्स्ट ऑप्शन है रिट प्रोहिबिशन के लिए, जहाँ पे प्रोसीडिंग्स, ट्रायल स्टॉप करने के लिए ऑर्डर देता है मैजिस्ट्रेट, जहाँ पे आपका एविडेंस बहुत ही स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपके अगेंस्ट में जो एलिगेशंस है पूरे आपको रिमूव करना पड़ेगा, जहाँ पे हाई कोर्ट डायरेक्शन देता है लोअर कोर्ट में प्रोसीडिंग स्टॉप करने के लिए। और सेकेंड स्टेप है, जिसने आपके ऊपर एलिगेशन या एफआईआर लॉन्च किया है उसको कैसे आप पनिश करेंगे, क्योंकि इसके लिए आपको डिफेमेशन हो रहा है, आपका फैमिली का सोसाइटी के ऊपर जो इमेज है वो खराब होता है। तो बहुत कुछ चीज़ें जो इन्वॉल्व है आपका लाइफ में वो बहुत हैम्पर करता है। हैरेस होते हो आप, मेंटली बहुत ही टॉर्चर्ड होते हो, जिसके लिए आपका सब कुछ मेंटल, सोशल, फिजिकल सब कुछ हैम्पर होता है आपका लाइफ को। आप सेक्शन 500 में डिफेमेशन फाइल कर सकते हो, क्योंकि आपका जो इमेज है सोसाइटी के तरफ, आपका फैमिली मेंबर के पास, सब डिफेम करने के लिए। आप सेक्शन 182 आईपीसी फाइल कर सकते हो, पुलिस को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देने के लिए। आप आईपीसी 211 फाइल कर सकते हो, क्योंकि आपके ऊपर जो एफआईआर डाला गया था उसके लिए, आपको जो इंजरी हुआ उसके लिए। और आप सेक्शन 250 फाइल कर सकते हो फॉर कंपेंसेशन। और थर्ड पॉइंट है, आप पुलिस के अगेंस्ट में चार्ज लगा सकते हो, क्योंकि आपके ऊपर जो एफआईआर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन के लिए लगाया गया है, जिसके लिए आपको बहुत ही हैम्पर हुआ है आपका फैमिली, सोसाइटी, फ्रेंड्स सबके पास से। तो इसके लिए आप पुलिस के अगेंस्ट में भी सेक्शन 167, 218, 220, सीआरपीसी 200 एंड 156 फाइल कर सकते हो। ऐसा नहीं ये सब सेक्शन ही आपका केस के लिए सीमित है। आप अगर लीगल काउंसिल के पास जाओगे, वो आपको आपका केस स्टेटस, कंडीशन, कॉज ऑफ एक्शन सब देख के आपको गाइड कर देगा कौन सा स्टेप्स आपके लिए बेटर होगा। आपको इसमें से कुछ सीखने मिला है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।